हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना था वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अब बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। जब हम बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, उनको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। जर्नल और लेजर, इन शॉर्ट इजी वे में बता रही हूँ, जब हम जर्नल और लेजर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और जब हम बुक कीपिंग के साथ समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो वो बन जाती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या हुई? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, मतलब डिफरेंट जो अदर पार्टीज़ हैं उन तक इंफॉर्मेशन को शो करना और कम्युनिकेट करना, ये सब जो है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जैसे हमने पहले बनाई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये सारा का सारा है हमारा अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग है हमारा जर्नल और सिर्फ लेजर बनाना। तो इन सिंपल वर्ड अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूडेड है। सेकंड है हमारा कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज हो गई। ऑब्वियसली बुक कीपिंग हम इनिशियली बनाते हैं, पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे, तो प्राइमरी स्टेज हो गई बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या हुई हमारी? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी स्टेज कंप्लीट होगी तो सेकेंडरी शुरू होगी। मतलब जब हम जर्नल और लेजर बना देंगे उसके बाद का जो काम होगा वो हमारा अकाउंटिंग में आएगा। बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जो हम जर्नल और लेजर बनाते हैं ना उसको हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग जब हम लोग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल और लेजर में करते हैं, तो वो हमारा बुक कीपिंग का पार्ट है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारा बुक कीपिंग का पार्ट है। और जो अकाउंटिंग है उसमें हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ठीक है, बुक कीपिंग में बनाया हमने जर्नल, लेजर, और अकाउंटिंग में बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या है? ये एक रूटीन वर्क है। रोज़ के रोज़ की जो हमारी एवरी डे डीलिंग जो हो रही है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, हमने परचेज़ किया, हमने सोल्ड किया, हमारी जो डेली रूटीन वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी बुक कीपिंग में आती है। क्योंकि ये क्लैरिकल वर्क है, इसके लिए हमने सिर्फ नोट डाउन करना है। ये क्लैरिकल वर्क है, एक लोअर लेवल का काम है। फिर होता है एनालिटिकल, जो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एनालिटिकल है क्योंकि हम उसमें एनालाइज करते हैं। जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को, अपने बिजनेस के एसेट एंड लायबिलिटी को देखते हैं, तो हम लोग क्या पता करते हैं? हम लोग हमारा बिजनेस स्टैंड कहाँ करता है उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर हम लोग आगे के डिसीजंस लेते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, देन कम्स हमारा परफॉर्म बाय जूनियर्स। जो बुक कीपिंग है वो हमारे जूनियर्स परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी सीनियर जो स्टाफ होती है, सीनियर स्टाफ होती है। एक जूनियर स्टाफ हो गया जो आपका क्लरिकल वर्क करता है, जो सिर्फ जर्नल और लेजर करेगा, लेकिन जो हमारा सीनियर स्टाफ है वो हमारे जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। बाय नेक्स्ट इज परफॉर्म बाय पीपल विद लिमिटेड नॉलेज। जो बुक कीपिंग है वो लोग करते मेंटेन करते हैं बुक कीपिंग जिनके पास नॉलेज कम है, क्योंकि उनका काम सिर्फ क्लरिकल है। वो सिर्फ जर्नल और लेजर में जो भी एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे और उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ एंट्रीज लिखनी है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हायर लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। उसमें आपके पास अच्छी डिग्री भी होनी चाहिए, एक
और अच्छी नॉलेज इन डेप्थ में होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक हायर लेवल की नॉलेज चाहिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अब समझ आया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फिर से थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करा देती हूँ। जो जर्नल लेजर बनेगी वो हमारी बुक कीपिंग है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो हमारी अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज है, जिसके बाद अकाउंटिंग होती है जो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है और अकाउंटिंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। बुक कीपिंग रूटीन का काम है, एवरी डे हमारी ये काम होती है। और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, जो एनालिटिकल नेचर की होती है। बुक कीपिंग हमारे जूनियर्स करते हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारी क्या करते हैं, हमारे सीनियर मतलब सीनियर स्टाफ, वो हमारी अकाउंटिंग करते हैं। और बुक कीपिंग के लिए कम नॉलेज की ज़रूरत है, लिमिटेड नॉलेज, और अकाउंटिंग के लिए वाइड नॉलेज की ज़रूरत है, जिसमें हायर लेवल की नॉलेज होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने कितने टाइप्स की होती है वो देखते हैं। सबसे पहले थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता लगता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो पर यूनिट ऑफ गुड्स है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगती है। ये अलग अलग अकाउंटिंग प्रिपेयर होती है अलग अलग नीड और बिजनेस के अकॉर्डिंग। देन कम्स हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग मतलब आपने अकाउंट एज पर प्लान, जो हम लोग प्लान बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और कंट्रोलिंग मतलब एट द एंड हम ये देखते हैं जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं और कैश फ्लो करते हैं, फंड फ्लो। ये अलग अलग अकाउंट हैं जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे क्लास 12th में, तो अभी सिर्फ मीनिंग समझ लेना। देन कम्स टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मतलब हम टैक्स पर्पस के लिए इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स निकालने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। देन लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सोशली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी अकाउंटिंग अलग होती है, जिसमें हम देखते हैं हमने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा है या नहीं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा धुआं, प्लांट्स मीन्स पौधे नहीं, प्लांट मीन्स जहाँ पर जैसे हम बोलते हैं एक फैक्ट्री है, हमने वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको प्लांट ही कहते हैं। यहाँ हमने ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, हमारा जो वाटर वेस्ट है, हम लोगों को जो वाटर का वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो कितना सेफ़ है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो ये देखेगी हमारा प्रोडक्ट सेफ़ है या नहीं। ठीक है, ये 5 तरीके की अकाउंटिंग थी, जो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो इस टाइम आपके क्लास में, आपके क्लास मतलब क्लास 11th के लिए है, वो हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, हायर लेवल में जाओगे आप, ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, +2 में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी, फिर आप और ज़्यादा हायर में जाओगे तो आपको टैक्स अकाउंटिंग आएगी, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी आपको हायर क्लासेस में कराई जाएगी। आपके सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग जानने के लिए। ये आपके 2 टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिए। अगर आपको लगता है वीडियो में बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो की जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और जो भी डाउट हो प्लीज़ वो ज़रूर बताना। थैंक यू।